एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे MGT7 फॉर्म क्या होता है और कैसे इस फॉर्म को फिल किया जाता है और कहाँ से इसको डाउनलोड किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है एमसी की साइट पर, देन आपको कंपनीज फॉर्म डाउनलोड में जाना है। आपने सर्च करना है MGT7 फॉर्म। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको दो फॉर्म शो होंगे, MGT7 एंड 7E। दोनों ही फॉर्म्स डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं MGT7 फॉर्म की। तो जो MGT7 फॉर्म होता है वो लार्ज स्केल पे जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए डाउनलोड किया जाता है, उनके लिए फिल किया जाता है। एंड देन सेकंड MGT7A जो कि स्मॉल कंपनीज एंड ऑब्वियसली 1% कंपनीज के लिए फिल किया जाता है। तो हमने डाउनलोड करना है MGT7 फॉर्म, क्योंकि हम अभी लार्ज स्केल पे जो कंपनीज हैं उनके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करेंगे देन आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल रिटर्न्स अदर देन ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज। देन आपको यहाँ पे कंपनी से नंबर डालना है। कंपनी से नंबर डालने के बाद आपको प्रीफिल करना है। प्रीफिल करने के बाद आपको ये ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ट्रस्ट दिस डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है। देन आपने कैंसिल कर देना है। इससे ये ऑप्शन आपको बार बार नहीं शो होगा, सिर्फ एक बार ही स्टार्टिंग में आपको ऑप्शन ही शो होगा। देन आपको प्रीफिल फॉर्म करना है। देन आपका सारा डेटा अपने आप प्रीफिल हो जाएगा, लाइक कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड टाइप ऑफ कंपनी। ये सब वहीं से फिल हुआ है जो कि एमसीए की साइट पर आपको जिस तरीके से डेटा शो होगा इसका सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपको प्रीफिल हो जाएगा इसका डेटा। देन आपको यहाँ पे कंपनी पैन भी फिल करना है अगर आपके पास कंपनी पैन है तो। आइए अब हम बात करते हैं विद कंपनी इज हैविंग ए शेयर कैपिटल। अगर कंपनी ने कोई इशू शेयर करे है या उसकी कोई पेड अप कैपिटल शो हो रही है आपको, देन आप यहाँ पे इसको यस करेंगे। अब देखिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको यस कर लिया है, क्यों हमने इसको प्रीफिल डेटा किया है जो भी एमसीए पर इसका डेटा दिखा रहा है उसी के अकॉर्डिंगली इसने यहाँ पे इसको यस किया है। देन यस इसकी कंपनी पेड अप कैपिटल वहाँ पे शो हो रखी है। whether shares listed on recognized stock exchange, कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है देन इसको नो कर देना है। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम डेटेड, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट ही अप्रैल में कुछ चयन में हुई है, तो इसका भी करंट ईयर है। फाइनेंशियल ईयर जो इसका होगा 14 जैन 31 मार्च। वेदर एनी जनरल मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग या एजीएम कंपनी ने जो हेल्ड करी है उसकी डेट लिखी है। मोस्ट ऑफ द पर्सनस एजीएम की डेट 30 सितंबर लिखते हैं। आपने भी पे वही फिल कर देना है, क्योंकि हमें कैसा रैंडम कंपनी का आपको एग्जाम्पल देना है कैसे MGT7 फॉर्म आपने फिल करना है। एंड देन फेयर एनी एक्सटेंशन फॉर एजीएम ग्रांट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी डिले कर रहे हैं कंपनी के MGT7 फॉर्म फिल करने में, जैसे कि MGT7 फॉर्म एजीएम के 60 डेज़ के अंदर डाल जाता है एंड अगर आपने कोई भी डिले किया फॉर्म फिल करने में तो आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा, वो आपने यहाँ पे अटैच करना है यस करके। देन आपको उसका SRN नंबर लिखना है और यहाँ पे डेट फिल करनी है। अभी कोई डिले नहीं किया आपने तो आप इसको नो करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एंड प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी, इसका मतलब क्या है कि कंपनी का पर्पज़ क्या है, क्या उसमें एक्टिविटीज़ होती है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। अभी हमने ऐसे ही रैंडम कंपनीज उठाई है तो हमें इसकी डिटेल्स नहीं पता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है वो 2 एक्टिविटीज़ है, तो आपको ये ड्रॉप डाउन में वो कॉलम शो हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं एक बार। एंड देन बिजनेस एक्टिविटीज़, यहाँ पे ग्रुप कोड दिए हुए हैं। हमने जो फॉर्म डाउनलोड किया था ये हेल्प किट से डाउनलोड किया था, तो इसके साथ एक हेल्प किट डाउनलोड होती है। आप वहाँ इसको ओपन करके देख सकते हैं। ओपन करेंगे जब आप इसको तो यहाँ पे सभी आपको एक्टिविटीज़ के ग्रुप कोड दिख जाएंगे, लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वारीज, मैन्युफैक्चरिंग, हमने एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्टिंग लिया। एंड देन बिजनेस सबको अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी ऐसा काम करते हैं कंपनी। देन इसकी टर्नओवर, ये जो टर्नओवर होगी ये आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आपको शो होगी। अगर अभी तो हम ये थोड़ा स्मॉल बिजनेस है तो हम इसमें फिल कर देते हैं इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जो भी इसकी टर्नओवर होगी वहाँ से। मान लीजिए कि इसकी टर्नओवर है एंड नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है उसमें से 50%, तो 100% इनकी टर्नओवर होगी। अगर कोई लार्ज स्केल पर बिजनेस है उस जिसकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो उसमें उसका सारा ये टर्नओवर डेटा कॉस्टिंग
डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिखता है। उसका सारा टर्नओवर डेटा उनके पास होगा। वहाँ से वो वेरीफाई करेंगे कि कितना उनका टर्नओवर आ रहा है, कितनी उनको प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। जो भी एक्टिविटीज डिटेल्स है उनको कॉस्ट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मिलेंगे। एंड देन आपने आगे चलना है पर्टिकुलर होल्डिंग सब्सिडियरी एंड एसोसिएशन ऑफ कंपनीज। कोई भी होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं नंबरिंग डाल के। देन यहाँ पे फिल करेंगे कंपनी नेम और या कंपनी से नंबर। होल्डिंग है तो होल्डिंग, सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट जो भी कंपनी है। देन यहाँ पे होल्डिंग शेयर अभी नहीं है तो हम इसको 0 कर देंगे। एंड देन आगे प्रोसीड करते हैं। शेयर कैपिटल, डिवेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज। कंपनी ने के कोई भी शेयर कैपिटल है या डिवेंचर्स है या इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, उसकी डिटेल्स आपने लिखनी है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ नंबरिंग डालनी है कि कितने इक्विटी शेयर्स है इशू किए उन्होंने। देन उसके आगे ये आपका डाटा फिल करेगा, अदरवाइज ये डाटा नहीं फिल करेगा अगर आपने यहाँ पे फिल नहीं किया है नंबरिंग। देन क्लास ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर है तो यहाँ पे आप इक्विटी शेयर फिल करेंगे। देन नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर। अभी ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा यहाँ से एमसी की साइट पर। जैसे आप जाएंगे देन आप यहाँ पे कंपनी नेम डालेंगे, आपको यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल कंपनी दोनों ही शो हो जाएगी। तो दोनों ही यहाँ पे 1 लाख दी हुई ऑथराइज्ड कैपिटल भी एंड पेड अप कैपिटल। देन आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स डालने हैं। अभी ध्यान रखिएगा अभी सिर्फ नंबर ऑफ शेयर डाले, अमाउंट ऑफ शेयर्स अभी नहीं फिल करनी है आपने। 10 पर शेयर्स। अब देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपने फॉर्म ने बाई डिफॉल्ट इसको 1 लाख कर दिया है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 10,000 दिए हुए हैं एंड नॉमिनल वैल्यू उसकी दी हुई है 10 पर शेयर। तो यहाँ पे 1 लाख हो गया ऑथराइज कैपिटल जो कि हमारे डेटा से मैच हो रहा है। ध्यान रखिएगा जो कि हमारी इशू कैपिटल हो वही हमारी सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल भी होनी चाहिए। अगर प्रेफरेंस शेयर की डिटेल्स है देन आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आगे ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़िए। ब्रेकअप ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल डिटेल। तो यहाँ पे हमने एट द बिगनिंग ऑफ शेयर नंबर ऑफ शेयर डालनी है कि बिगनिंग में हमारे नंबर ऑफ शेयर कितने थे 10,000 एंड डीमेट हमने ब्लैंक छोड़ना है। वो क्यों कि पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें मैंडेटरी होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स हम डीमेट में फिल करें एट द बिगनिंग। अभी हमारी ये प्राइवेट कंपनी है तो अभी हम इसमें नहीं फिल करेंगे, इसको हमने 0 करके आगे बढ़ना है। एंड देन टोटल अमाउंट, टोटल पेड अप कैपिटल 1 लाख। अगर आपकी कोई भी इंक्रीज हुई है ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी नंबर ऑफ शेयर में इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आई है, कोई भी शेयर आपने पब्लिक इशू करे या राइट इशू किए है या शेयर फॉरफिट किए तो सारी आप डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन प्रेफरेंस शेयर डिटेल, अभी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो हमने इसकी डिटेल्स नहीं फिल करी है। ISIN ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, वैसे पॉइंट मैंडेटरी नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ये 12 डिजिट का एक कोड रहता है जिसमें जो कि अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है। ये हर एक शेयर का कोड होता है यानी इक्विटी का भी प्रेफरेंस का भी। तो वो फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो यहाँ पे फिल किया जाता है। एंड डिटेल ऑफ स्टॉक स्प्लिट कंसोलिडेशन ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी शेयर्स में कंसोलिडेशन हुआ है या स्प्लिट हुए मीन्स अगर कोई भी शेयर हमारा 10 पर शेयर था हमने उसको 50 पर शेयर कर दिया यानी शेयर के अमाउंट में इंक्रीजनेस या डिक्रीजनेस जो भी आई है वो यहाँ पे फिल करना है। अभी ऐसा कुछ नहीं तो हमने इसको 0 करके आगे प्रोसीड कर दिया। डिटेल ऑफ शेयर ट्रांसफर सिंस क्लोजर डेट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, कोई भी कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करनी है। अगर है तो आप यहाँ पे डेटा फिल कर सकते हैं लाइक डेट ऑफ प्रीवियस एनुअल जनरल मीटिंग, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, क्या ट्रांसफ़र किया, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स, लेजर फोलियो ट्रांसफरिंग। लेजर फोलियो मीन्स हर एक शेयर होल्डर का फोलियो नंबर होता है जो कि कंपनी के लेजर में लिखा जाता है, तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ट्रांसफर नेम, मिडल नेम, फर्स्ट नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी नहीं है तो आप यहाँ पे नेम करके इसको आगे प्रोसीड कीजिए। डिवेंचर डिटेल्स अगर कोई है, कोई आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द जुलाई के है तो वो आप यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे। बट हमने जैसे देखा है यहाँ पे हमारे पास इक्विटी शेयर की डिटेल्स है, ना ही प्रेफरेंस शेयर्स है, ना ही डिवेंचर्स है, तो हम इसको 0 करके आगे प्रोसीड करते हैं। सिक्योरिटीज़ अदर देन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कोई ऐसी सिक्योरिटीज़ नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे नंबर 1 डाल के कोई भी 1 या 2 जो जितनी भी सिक्योरिटीज़ है तो आप टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, नॉमिनल वैल्यूज़ एंड टोटल वैल्यूज़ आपने सब एज इट इज़ फिल करेंगे जैसे हमें मांगा गया है। टर्नओवर एंड नेटवर्थ ऑफ अ कंपनी, टर्नओवर आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से मिलेगी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू पास किया जाता है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू जो हमारी बैलेंस शीट और P&L जो होता है वो अप्रूव किया जाता है। उसमें जो हमारे टर्नओवर शो होगी वो हमने यहाँ पे फिल करना है। लाइक मैंने एज्यूम कर लिया कुछ इस तरीके से इनके टर्नओवर है एंड नेटवर्थ। एज वी ऑल नो नेटवर्थ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ जो भी आपकी नेटवर्थ आएगी। यहाँ पे हमें प्लस पॉइंट मिलता है कि हम यहाँ पे अगर हमारा लॉस है तो वो भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इक्विटी है या प्रेफरेंस है, किस तरीके से डायरेक्टर की कितनी शेयर होल्डिंग्स है, इंडिविजुअल है एंड इंडियन शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अभी हमारे पास इक्विटी शेयर्स है तो हम इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे। तो हमने फिल करना है यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स। 1 लाख के हमारे पास शेयर्स थे, वो टोटल अमाउंट थी। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स। कोई नॉन रेजिडेंट इशू किया है शेयर्स तो वो भी आप यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट को इशू करे, अभी हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है तो हमने अभी डायरेक्टर्स की शेयर होल्डिंग डाल दिया। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हमारे पास, मान लिया हमारे पास 2 शेयर होल्डर्स है तो हमने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दिया। शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक अदर देन पब्लिक, अगर कोई पब्लिक को इशू की है अपने शेयर, पब्लिक एंड अदर देन पब्लिक, प्रमोटर्स को नहीं किया है आपने, देन आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। अगर इक्विटी शेयर किया है तो यहाँ पे इक्विटी शेयर की डिटेल्स, प्रेफरेंस शेयर्स की डिटेल्स। अभी आपने नहीं किया है देन इसको 0 कीजिएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स यहाँ पे जो है वो इसकी डिटेल्स की मांग है, तो इसको हमने 0 कर दिया क्योंकि हमने पब्लिक को कोई शेयर इशू ही नहीं किया है। एंड देन टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इसमें यहाँ से अपने आप प्रिपेयर किया है। नंबर ऑफ प्रमोटर्स मेंबर डिवेंचर होल्डिंग, total number of promoters at the beginning of the year and the end of the year, if any change in the promoters details, like हमारी स्टार्टिंग में 2 प्रमोटर्स थे, एट द एंड 3 हो गए, कोई भी चेंज हुआ है, कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, कोई नया प्रमोटर है या कोई भी प्रमोटर कम हुआ है तो हम यहाँ पे ऐसे डिटेल्स फिल कर देंगे। मेंबर्स अदर देन पर्सन, अगर आपने इशू किए हैं अदर देन पर्सन को, पब्लिक को शेयर इशू किया है तो उसकी डिटेल्स आपने यहाँ फिल करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ देखा हमने कोई शेयर इशू ही नहीं किया इस वाले, तो अभी यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं है, देन इसको 0 करके आगे प्रोसीड करेंगे। डिवेंचर्स अगर कोई इशू किया है तो उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन्स, कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एट द बिगिनिंग होती है कि स्टार्टिंग में डायरेक्टर कितने थे। जैसे हमने बात की कि एट द एंड 2 डायरेक्टर्स थे, यहाँ पर एट द एंड 1 डायरेक्टर। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सन, यहाँ पे डायरेक्टर्स की डिटेल्स आएगी। एट द बिगिनिंग डायरेक्टर्स कितने थे और एट द एंड कितने रह गए या कितनी भी डायरेक्टर जो अपॉइंट किए हो गए नहीं, उनकी डिटेल्स डालनी है। कोई प्रमोटर्स है, नॉन प्रमोटर्स है, जो भी अपने एडिशनल यहाँ पे जो भी चेंजेस हुए होंगे वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे हमने देखा कि स्टार्टिंग में हमारे पास 2 डायरेक्टर्स थे एट द बिगनिंग एंड एट द एंड हमारे पास 1 डायरेक्टर आएंगे, तो हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसकी डिटेल्स फिल करेंगे। तो जब ये शेयर होल्डिंग थी परसेंटेज 100%, दोनों का 50-50 दोनों डायरेक्टर्स का। एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल डिटेल्स, 2 डायरेक्टर्स थे, दोनों डायरेक्टर्स की डिटेल आएगी यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही आप नंबरिंग डालेंगे देन यहाँ पे आपको डेटा फिल करने के लिए अलाउ कर दिया फॉर्म। यहाँ पे आपको नंबर नेम डालना है, डायरेक्टर का डी नंबर गलत बता रहा है क्योंकि मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया है। यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग, जितने होल्डिंग है। अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर 1000 थे, 10,000 एंड उस हिसाब से दोनों की शेयर होल्डिंग 5000 रहेगी दोनों डायरेक्टर्स की। डेट ऑफ ससेशन मीन्स अगर किसी भी डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन लिया है, कोई भी डायरेक्टर रिज़ाइन किया है जिसने भी, यहाँ पे डायरेक्टर का डी नंबर एंड देन यहाँ पे पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, डेजिग्नेशन। हमने यहाँ पे एक डायरेक्टर को रिज़ाइन करा दिया था तो यहाँ पे उसके सजेशन की आप डेट लिख सकते हैं। यहाँ पे इसने बोला था कि फाइनेंशियल ईयर से एक्स्ट्रा में डेट होनी चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर के अंडर नहीं, उससे बाद में, तो हमने इसको एक्चुअल कर दिया। पर्टिकुलर एनी चेंज इन डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन, यानी कि हमने एक डायरेक्टर को रिज़ाइन कराया तो एक यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे क्या चेंजेस किए हैं। अगर अपॉइंट कराया है तो वो भी हम डिटेल यहाँ पे फिल करते हैं। लाइक मान लिया हमारे पास 2 डायरेक्टर है, एक ने रिज़ाइन किया और एक ने अपॉइंट किया, देन यहाँ पे नेम डाल देंगे हम
डायरेक्टर पैन डेजिग्नेशन पर्टिकुलर चेंज डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन, कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है या कोई भी डायरेक्टर रिजाइन किया है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंड देन मीटिंग ऑफ मेंबर्स, क्लास ऑफ मेंबर, बोर्ड ऑफ कमेटी मीटिंग्स। कमेटी मीटिंग्स जो है कंपनीज की भी नहीं है तो हमने इसको 0 कर दिया है। एंड देन बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, ये बोर्ड ऑफ मीटिंग जो भी हमारी AOC 4 में जो अटैचमेंट्स आती है उसमें जो हम बोर्ड ऑफ मीटिंग्स डालते हैं ये बोर्ड ऑफ मीटिंग्स वहीं से फिल होगी। 4 हमने मीटिंग्स रखी है, चारों ही मीटिंग फाइनेंशियल ईयर के बीच होनी चाहिए और एक मीटिंग के 120 डेज़ के अंडर। ये आपको मेन याद रखना चाहिए कि इसमें कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग डेट जो हमने वो रखी है थोड़ा आगे पीछे हो गया तो उनमें थोड़ी पेनल्टीज लग जाती है। नंबर ऑफ मीटिंग हेल्थ, कमेटी मीटिंग 0 क्योंकि कोई कमेटी मीटिंग नहीं हुई है। एंड बोर्ड मीटिंग, ये बोर्ड मीटिंग वो होती है जो AOC 4 फिल करते वक्त जो अटैचमेंट में हम मीटिंग्स डालते हैं ये वही 4 मीटिंग्स होती है बोर्ड मीटिंग। और आपको ध्यान में रखना है कि चारों ही मीटिंग फाइनेंशियल ईयर के अंडर होनी चाहिए और एक मीटिंग के 120 डेज़ के अंडर हमारी सेकंड मीटिंग हो जानी चाहिए। तो आपको उस हिसाब से हमें डिटेल्स भी करनी है। लाइक दोनों ही डायरेक्टर रहे हैं, डायरेक्टर से दोनों मीटिंग अटेंड करी है, चारों मीटिंग है सॉरी, तो आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है। कमेटी मीटिंग्स नहीं है देन यहाँ पे 0 को फिल करना है, डाल के आगे डिटेल्स फिल कर सकते हैं एज इट इज़। जैसे आपने देखा यहाँ पे एक ही डायरेक्टर को लिया है इन्होंने क्योंकि एक रिज़ाइन हो चुका था एट द एंड तक, तो यहाँ पे हमने लिया है नंबर ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। कितनी मीटिंग्स अटेंड करिए इसमें? 4 मीटिंग अटेंड करिए। नंबर ऑफ प्रमोटर्स, मेंबर, डिवेंचर होल्डर्स, यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। एंड डिवेंचर होल्डर्स की प्रमोटर्स जो हमारी 2 रही है एंड एट द एंड भी हमारे प्रमोटर्स 2 ही रहे हैं। नंबर ऑफ अदर देन प्रमोटर्स, जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने कोई डिटेल्स नहीं करी थी क्योंकि हमने इशू पब्लिक को शेयर इशू ही नहीं किया था हमने पब्लिक को, तो यहाँ पे उसकी कोई डिटेल्स नहीं जाएगी। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एट दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी हमारे पास 2 रहे हैं एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर एट द एंड भी हमारे पास। इन दोनों की जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है 150 दोनों डायरेक्टर्स का शेयर है। अगर कोई भी नॉन प्रमोटर्स है यानी आपने पब्लिक में कोई भी शेयर इशू करे या कोई भी नॉन प्रमोटर्स होने को ही बोलेंगे हम तो उसकी डिटेल्स आपने फिल करनी है। किसी भी बैंक को किया या नॉन इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट को किया, जो सारी डिटेल्स यहाँ पे चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन, डेटा सारा हो जाएगा। अभी हमारे पास 2 डायरेक्टर्स हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर इन की मैनेजरियल पर्सन, यहाँ पे डायरेक्टर डिटेल्स इनकी मैनेजरियल पर्सन की यहाँ पे डिटेल्स जाएंगी। हमारे पास 2 डायरेक्टर्स हैं तो हमने यहाँ पे 2 फिल किया। अंदर यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं डायरेक्टर का, यहाँ पे कंपनी नेम नंबर आएगा, डायरेक्टर डे नंबर आएगा, डेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 पर शेयर थे तो दोनों डायरेक्टर का हम मान लेते हैं कि 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। एंड डेट ऑफ सेशन, अगर किसी डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया था उसकी डेट यहाँ पे फिल होगी। अब यहाँ पे हम डायरेक्टर डिटेल्स फिल कर देते हैं, डायरेक्टर डे नंबर, पर्टिकुलर चेंज इन डायरेक्टर्स एंड की मैनेजर पर्सन ड्यूरिंग द ईयर, अगर फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी चेंज हुआ है, किसी डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया है, किसी ने अपॉइंट किया तो वहाँ पे इसकी डिटेल्स आएगी। जितने भी डायरेक्टर्स अलग के डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया है या एक डायरेक्टर ने अपॉइंट किया तो हम यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे। मीटिंग ऑफ मेंबर, क्लासेस ऑफ मेंबर, बोर्ड मीटिंग्स एंड कमेटी मीटिंग्स, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स एंड कमेटी मीटिंग्स की डिटेल्स आई, कोई कमेटी मीटिंग्स हुई है तो यहाँ पे आप फिल करेंगे। अभी नहीं हुई है तो आप यहाँ पे इसको 0 ही फिल करके आगे बढ़िए। बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, ये वो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स होते हैं जो AOC फॉर्म फिल करते वक्त अटैचमेंट्स में हम 4 मीटिंग्स लिखते हैं, वही मीटिंग, चारों ही मीटिंग्स फाइनेंशियल ईयर के अंडर होनी चाहिए और एक मीटिंग के विदिन 120 डेज हमारी सेकेंड मीटिंग हो जानी चाहिए। यहाँ पे फिल कर सकते हैं चारों मीटिंग्स डेट एंड टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एसोसिएटेड होगा, डेट ऑफ मीटिंग्स। दोनों ही डायरेक्टर्स रहे हैं, दोनों ही डायरेक्टर्स ने मीटिंग अटेंड करी है। कोई कमेटी मीटिंग नहीं है देन 0 इसको फिल करके आगे प्रोसीड करेंगे। अटेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग अटेंड करिए दोनों डायरेक्टर्स ने, यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग आएगा। कमेटी मीटिंग्स नहीं थी तो वो अटेंड नहीं करी, यहाँ 0 करके इसको आगे प्रोसीड कीजिए। फेदर अटेंडिंग AGM हेल्ड, इसी डेट पे इसी AGM को अटेंड किया है। यस। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सन, अगर किसी भी डायरेक्टर्स को या किसी मैनेजरियल पर्सन को रेम्यूनरेशन दिया है कंपनी ने देन वो डिटेल यहाँ पे जाएगी, नेम, डेजिग्नेशन, ग्रॉस लॉस या कमीशन जो भी दिया हुआ है। अभी नहीं है तो आप इसको मिल करके आगे फिल कीजिए। यहाँ पे
डायरेक्टर्स कौन है, होल टाइम डायरेक्टर्स की डिटेल्स आएंगे जिनको सैलरी दी हुई है, रेम्यूनरेशन दिया हुआ है। यहाँ पे CEO, CFO या कंपनी सेक्रेटरी को जो रेम्यूनरेशन दी है उसकी डिटेल्स अभी नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको मिल करके आगे प्रोसीड करते हैं। मैटर रिलेटेड टू सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस एंड डिसोल्यूशन। अगर हमने कोई भी कंप्लायंसेस फिल करने में कोई भी डिले किया है तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स आएगी। अगर किया है तो इसको नो करके यहाँ पे हम रीज़न बताएंगे किस वजह से डिले हो गया था। नहीं किया तो इसको यस करके आगे प्रोसीड करेंगे। डिटेल्स ऑफ पेनल्टीज पनिशमेंट इम्पोज ऑन कंपनीज डायरेक्टर्स। कोई भी डायरेक्टर्स पर पेनल्टीज वगैरह लगी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल होंगी। नहीं है तो इसको नहीं कीजिए। कंप्लीट लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग डिवेंचर होल्डिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय द अटैचमेंट। यहाँ पे शेयर होल्डिंग की लिस्ट यहाँ पे एज एन अटैचमेंट जाएगी, यस, क्योंकि वो एक इसमें एक अटैचमेंट है, इसमें 2 अटैचमेंट आती है जैसे कि आप लोगों को बताएंगे अभी। Compliances of subsection and section 92 in case of listed. In case of listed company, a company having a share capital of 10 crore rupees more than turnover 50 crore rupees of more than details of company secretary and rule time practice certified in and not returning and from MGT. यहाँ पे बोल रहे हैं जिसकी शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज़ और टर्नओवर 50 करोड़ अप टू मोर देन, उसमें कंपनी सेक्रेटरी एक अटैचमेंट फिल कर बनाएंगे जो आपकी अटैचमेंट होगी MGT 8 की, वो अटैचमेंट्स यहाँ पे लगानी पड़ेगी हमने फॉर्म में एंड में। एंड कंपनी सेक्रेटरी की डिटेल्स जाएंगी यहाँ पे, नेम, वेदर एसोसिएट विद फेलो या एसोसिएट है तो उसकी डिटेल्स जाएंगी, एंड देन COP नंबर जाएगा कंपनी सेक्रेटरी का। एंड आई एम ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी रेजोल्यूशन, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मीटिंग्स होती है उसको रेजोल्यूशन नंबर यहाँ पे हमारे इसका आ जाए। हमने यहाँ पे डाल दिया 5 रेजोल्यूशन नंबर, एंड देन यहाँ पे डेट ऑफ AGM आएगी। यहाँ पे जो भी डेट है वो आएगी जो कि रेजोल्यूशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा पास की हुई डेट है वो आएगी। आई एम ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर कंपनी वाइज 5 रेजोल्यूशन नंबर। यहाँ पे जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रेजोल्यूशन पास हुआ होगा वो नंबर आएगा यहाँ पे, एंड देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ होगा जो कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एक नंबर डेट हुई होगी वो डेट हमें यहाँ पे फिल करनी है 30 अगस्त। एंड यहाँ पे डायरेक्टर का डे नंबर आएगा एंड डायरेक्टर का सिग्नेचर, कंपनी सेक्रेटरी की डिटेल्स आएंगी यहाँ पे, मेंबरशिप नंबर एंड COP नंबर। यहाँ पे 2 अटैचमेंट्स आती हैं, लाइक लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग्स एंड डिवेंचर होल्डिंग्स डिटेल्स आएगी। यहाँ पे एक MGT 9 फॉर्म MGT कॉपी ऑफ MGT 9 की अटैचमेंट चाहिए जो कि हम ऑप्शनल अटैचमेंट में फिल करते हैं। देन आप चेक फॉर्म कीजिए, जैसे ही आपका चेक फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है फॉर्म फिल करने में या चेक फॉर्म करने में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, एंड देन आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।